ये जो सोलर है, सोलर अब आप ये कह रहे हैं कि चूँकि इम्पोर्ट ज़्यादा हो चुका है, लग ज़्यादा चुका है और ये लोग अपनी अपनी बिजली पैदा कर चुके हैं। अब हमारे जो माहदे हुए उसमें तो ये हुआ कि जी आप बिजली लें या ना लें, पैसे देने हैं आपको, ठीक है जी। अब जब सारे अपने अपने लगा लेंगे सोलर, मैंने लगा लिया अपना सोलर, मेरे साथ ने लगा लिया और हमने ना सिर्फ ये लगा लिया बल्कि वो जो क्या कहते हैं नेट मीटरिंग कर ली कि भाई मैं आपको मज़ीद पैदा करके भी दूंगा, इसके भी मुझे पैसे दें, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट कर लिया। तो अब ऐसे में वापडा वाले ये लोग क्या करेंगे? यानी बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपने। जैसे कि मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है, दो चीज़ें। एक तो जी जब ये पावर प्लांट्स लगाए गए ना, बेसिकली इस मुल्क में वही बात है कि जब आप चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, फ्लॉट्स पावर स्ट्रक्चर होता है, उसमें बार बार तब्दीलियाँ आती हैं, सोच में तब्दीली आती है, पॉलिसीज़ में तब्दीली आती है, उससे अल्टीमेट पे करती है आवाम और रियासत। जब ये पावर प्लांट्स लगाए जा रहे थे तो आपके उस वक्त आपकी GDP ग्रोथ थी 6 पे, ठीक है, साथ आपका चाह रहा था CPEC, उसके तहत 38 आपके इंडस्ट्रियल जोन बने थे। मुझे इस तरह याद है कि इंडस्ट्रियल जोन की ज़मीनें भी मतलब प्रोक्योर हो रही थी, लोगों से ली जा रही थी। गवर्नमेंट चेंज की गई, नवाज शरीफ साहब चले गए, अगली गवर्नमेंट आ गई, CPEC को प्रैक्टिकली बंद कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। चाइनीज़ ने अपना प्लान किया हुआ था कि हमने इंडस्ट्री अपनी उठा के यहाँ से ले जानी। जब आपकी तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, उन्होंने जाकर अफ्रीका में लगा दी। अब आपके पास कंजम्पशन चूँकि उस चीज़ को मद्देनजर रख के की गई थी, उस लेवल की कंजम्पशन नहीं रहेगी। अब ऊपर से अब ये सोलर, क्योंकि आम आदमी तो मर रहा था, उसकी बिजली महंगी खरीदनी नहीं होती जिसकी अच्छा फिर एक और सिस्टम उल्टा इस तरह से है जो मुझे लगता है लोग जो जितना बड़ा कंज्यूमर होता है, इसका मतलब है वो वैल्यू भी आपको क्रिएट कर रहा है। हम उसको ज़रा चार्ज करते हैं, सबसे कम यूज़र को सबसे कम चार्ज कर। अब उससे ये क्या हो रहा है कि आपकी इंडस्ट्री के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी बढ़ गई है कि आप बांग्लादेश को, इंडिया को, आपकी प्रोडक्ट उनको कम्पीट नहीं कर सकते। देखें ना, आप टेक्सटाइल देख लें या कोई देख लें। आप कह रहे हैं कि अगर इतनी महंगी बिजली पे इतने महंगे आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो जो इंडिया में बैठ के बना रहा है, जो बांग्लादेश में बैठ के बना रहा है, तो उसको सस्ती बिजली मिल रही है, उसकी बाकी चीज़ें भी सस्ती हैं। यहाँ पे तो हमारे डॉलर ऊपर नीचे भी बहुत बुरी तरह से हो रहा है, तो कंपेटिटिवनेस तो ना रहेगी, नहीं रहेगी। तो ये एक अब IPPs के साथ 2-3 तरीके हैं। अच्छा अब नहीं, अब आप वही बात, एक चीज़ हम भूल जाते हैं बात करते हुए, जब उस वक्त हम ये मुआहदे कर रहे थे तो उस वक्त यही हालत थी जो इस वक्त स्टूडियो में है, लाइट तो ऑन है, हाँ। लेकिन गर्मी भी लग रही है, ये वो क्योंकि हमारी अपने भी पावर सेक्टर ख़राब हुआ है। तो उस वक्त इस चीज़ को मद्देनजर रख के किया था। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ ना तो मुझे याद है कि नवाज शरीफ को बहुत बड़ा क्रेडिट मिला था कि यार पूरे मुल्क से ना बिजली का मसला ठीक हो गया ना। उससे पहले हम कहते थे हमारे से कुछ ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, हमारा मसला हल कर लो। मसला हमने महंगे दामों हल कर लिया, लेकिन अब 10-12 साल तो हो गए इसमें, ज़्यादा हो गए हैं। तो अब उन सालों के बाद अब हम कह रहे हैं कि यार इतनी महंगी बिजली, सर बात यह है कि उस वक्त उसमें जाके सोचे ना, उस वक्त अगर आज भी ये सारी बिजली की कंजम्पशन इंडस्ट्रीज के अंदर हो जाती तो ये जो जिसको आप कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं, ये आपको फील ही ना होती, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते और कंजम्पशन पूरी होती तो आपको बिजली महंगी लगती भी ना, पहली बात। नंबर 2 ये है कि इसका देखें, इसका सोल्यूशन हर चीज़ का सोल्यूशन एक इसमें फिर ना बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, फिर जो बात पॉलिटिकल हो जाती है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। नहीं आप करें, बात ये है कि आपने ये देखें कि LNG के मुआहदे कैंसिल किए, क्योंकि आपने जो पावर प्लांट लगाए थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसमें बहुत सारे कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स थे जो LNG पे भी चल जाते थे, जो हर अवेलेबल उसमें जनरल इलेक्ट्रिक की इस्तेमाल की गई टर्बाइंस कि जो अवेलेबल फ्यूल होगा उस पर चल जाएंगे। जब फर्नेस सस्ता हो फर्नेस ले लें। एक टाइम है आपको पता फ्यूल बिल्कुल नीचे चला गया था, जी, आप वो चला लें, आपको LNG सस्ती मिल रही है उस पर चला लें। आप पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ गई, LNG का आपको वायदा था वो आपने ख़त्म कर दिया। तो 1-2 हमारे उस वक्त पिछली गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे जिनके अपने IPPs थे, तो वो फर्नेस में उन्होंने चलाया, फर्नेस पे चलाने में उन्हें फ़ायदे थे, तो अब वो बैठा उसका। अब आपके पास 2-3 ऑप्शन है, कुछ चले गए वो सर, वो अब कहाँ जाना। अब देखें, अब बात यह है कि 2 किस्म के IPPs हैं, एक हैं जो आपके लोकल हैं, एक हैं जो इंटरनेशनल। कुछ मुआहदे आपके ख़त्म होने वाले हैं, जब वो ख़त्म हो तो आप उनको रिन्यू ना करें। नंबर तो भाई बस ठीक है। उसका तरीका ये है कि आप उनसे कहें भाई आपकी बिजली पैदा करके बेचना चाहते हैं, हमने वैसे भी पाकिस्तान में इसके ऊपर बड़ा होमवर्क हो चुका हुआ है, मार्केट ओपन कर रहे हैं कि कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आके अपनी बिजली देना चाहे, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, वो एग्जिस्टिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डिस्को का इस्तेमाल करे, उसको पैसे दे और बिजली दे, जैसे हो रहा है ऐसे। ऐसे हो रहा है। उसके ऊपर होमवर्क हो चुका है। अच्छा, एक तो आप ये करें कि आप उनको मुआहदे रिन्यू ना करें। नंबर 2, जो लोकल IPPs हैं इनको स्टेट परचेज करें, स्टेट परचेज कर लो। ताकि ये जो कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप उनको ख़त्म करें, टाटा बाय करें। आपको हर महीने जो 80% इंस्टॉल कैपेसिटी देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ेगा। चले अब तीसरा चाइनीज़ है, सॉरी। हम्म। अब देखें, चाइनीज़ हमारा, हम कहते हैं हमारा ब्रदर मुल्क है, हर जो थिक एंड थिन में हमारे साथ खड़ा रहा। आप उनके साथ दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जैसे मीना तरला कहते हैं कि यार हम फंसे हैं, हमारी इकॉनमी यहाँ फंस गई है, आप हमें इसमें हमें कुछ निकालें, हमारे हेल्प करें। नंबर 2, आप उनको इंसेंटिव दे दें। आप कहें जी, आप चूँकि आपने पावर स्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की, आपकी प्लानिंग थी, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतना ROI होना था। हम इस वक्त चूँकि इस वक्त मुसीबत में, महंगी बिजली ज़्यादा नहीं ले सकते, आपसे हमसे कैपेसिटी चार्जेस जो हैं इसके मद में हमसे कुछ और इंसेंटिव लें, कैपेसिटी चार्जेस छोड़ें। ठीक, हम आपको क्या एडजस्ट कर देते हैं। हम आपको लाइसेंस दे देते हैं सोलर का, ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर का लाइसेंस आप अपने जनाब पैसों वैसों माला मालो वहाँ क्लियर वहाँ से करें, ताकि लोगों को भी सस्ती बिजली मिले, स्टेट भी जो है वो ऑन ईज हो। और जो पावर का इस वक्त जो महंगी बिजली वाला प्रॉब्लम, क्योंकि अच्छा चोरी बिजली एक और सवाल है ना, बिजली चोरी होती क्यों? क्योंकि महंगी है। महंगी है तो अच्छा देखे ना, सोलर ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि बिजली महंगी है। सारी बातें तो बिजली महंगी से जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल। तो अच्छा, अब ये बताएं कि ये सारी जो आपकी गुफ्तगू है उसका खुलासा मैं फिर अपना जवाब ढूंढता रहा हूँ। सोलर जो है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर हुकूमत किसी ना किसी तरह से उसे इसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लगाएगी उसके दायम में, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं है। जो आपने सारी बातें की हैं वो आइडियल सिचुएशन मुझे मुल्क में नज़र नहीं आ रही कहीं पे। तो इसका अल्टीमेट ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इसको कुछ भी कर देगी। वो कहेगी हम गरीबों के साथ नहीं कर रहे, सोलर चूँकि अमीर ही लगा रहा है, गरीब के पास तो इतने पैसे नहीं कि वो लगा ले, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि जी जो भी सोलर से अगर इतनी % इतनी बिजली पैदा कर रहा है तो हम उसको इतने पैसे सीधे सीधे बापडा को, गवर्नमेंट को किसी ना किसी अंदाज में। देखिए, मेरा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मेरा ये ख्याल है कि चूँकि मेरी अपना वो पॉलिटिकल स्टांस भी है, चीज़ें भी हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसको बहुत ही विजिलेंट होने की जरूरत है। एक नंबर 1 के उनके लिए जो कुछ पॉलिसीज इस वक्त बन रही हैं, ये उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। मुझे तो ये जाल नजर आ रहा है। जाल। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप जब ये काम करेंगे तो वैसे अनपॉपुलर होंगे। अगर आप सोलर वाला काम करेंगे वैसे अनपॉपुलर, इसकी वजह यानी आप सोलर पे टैक्स लगाएंगे तब भी आपको गाली पड़नी है। अब इसका तरीका ये है कि बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद जो है वो इनिशिएटिव ले और वो लोगों, जो गरीब लोग, उनको सोलर दे। देखिए, वो तो उन्होंने अभी इस पे सोचना भी, बल्कि कुछ कर भी रहे हैं, काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। मुझे ज़्यादा डिटेल करी पता, लेकिन इतनी बड़ी कैपेसिटी में नहीं हो रहा। नहीं, वो इतने बड़ा नहीं होगा, छोटे बहुत जो 100 यूनिट्स उनको सोलर प्लेटें दे देंगे। लेकिन वहाँ स्टेट का इशू वहीं का वहीं क्रिएट, अब उसको सबको मिलजुल के बैठ के हल करना पड़ेगा। वो किसी, अब ये बताएं जिसने सोलर खरीदना है वो खरीदे या ना खरीदे, क्या कर रहे हैं अभी हम इसको आसान करें। देखें जी, अभी तो इसके ऊपर चूँकि बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आपने भी वो स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक बात बता दूँ, मेरी किसी से बात हुई तो ऐसी महफिल में ही बात हुई, लेकिन जो ये मैंने आपके सामने सवाल उठाया ना कि भाई फिर करेंगे क्या, पैसे कहाँ से, यानी मुआहदे किए हुए हैं, डॉलरों में किए हुए हैं, पैसे देने ही देने हैं, लाइट लो या ना लो, तो क्या करेंगे? वो कह रहे हैं हाँ हम भी यही सोच रहे हैं कि करेंगे क्या। तो अब करेंगे क्या? उन्होंने कहा जी हुकूमत ऐसा कुछ नहीं सोच रही, जैसे अभी लोगों ने रिएक्शन दिया तो हुकूमत ने फटाफट कहा नहीं हम ऐसा नहीं, बैकआउट कर गए। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है, अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ करेंगे, वो किसी और शक्ल में, किसी और तरीके ऐसी शक्ल में करेंगे या उसको इतने धीमे अंदाज में करेंगे कि लोग उस पर रिएक्ट ना करें। अच्छा, देखें, पता कि सब लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि 1 साल में अगर आप सोलर लगाते हैं, आपके पास ये इस्तात है, तो ये अगर आप बिजली ना लें 1 साल, मैंने कुछ लोगों से एस्टिमेट लगाया था, तो पता है 1 साल में ही आपके सोलर के पैसे पूरे हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 साल ROI है। अच्छा, एक बात और बताएं कि अगर इसमें हम नेट मीटरिंग वाला जो सिस्टम है, यानी हम ये नहीं कहते कि बापदा हम अपनी बनाते हैं, यहाँ पे मुझे जितनी चाहिए इस कमरे में बैटरीज लगा लेते हैं, तो तब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मुझे कैसे रोक सकती है? उसमें भी स्टेट के पास रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। अब स्टेट अगर ये कहती है कि, अब अगेन वही बात है कि मुझे नहीं पता वहाँ क्या सोचा जा रहा है।
स्टेट अगर चाहे तो वो आपको अलाउ ही ना करे। नहीं बस मैंने अब लगा ली हुई है पहले से, अब मुझे क्या कर सकती है स्टेट, कैसे रोक सकती है? स्टेट के पास ये पावर होती है, वो आपको रोक सकती है, लेकिन नहीं मुझे नहीं लगता कि आगे वो यानी रोके। सबको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा ना, हाँ। या तो देखना पड़ेगा कि नहीं छतों तो सोलर लगी हुई है। मेरा ख्याल है शायद नेट मीटरिंग की हद तक तो हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ बंदिश लगे, और लेकिन अगर कोई प्राइवेटली पैदा करके उसको ऑन ग्रिड की बजाय खुद घर में यूज कर मैं कर रहा हूँ तो मुझे आगे स्टेट क्या रोकेगी कि भाई तुमने सोलर प्लेटें क्यों लगाई को है? चला लें, रात को वापडा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बिजली यूज कर लें, फाइन। इस पे यानी मेरा कोई- ख्याल इस पे कोई नहीं होगा। और या अगर स्टेट आपके साथ नेट मीटरिंग भी करेगी तो वो ये कहेगी कि अच्छा यूनिट जो है रेट आपसे कम पे हम खरीदेंगे। हाँ यस, वो पहले भी काम ही ले रहे पहले मैं कितने का ले हैं। रहे आई हैं? थिंक कोई अब मैं चूंकि बैरिया में रहता हूँ, हम्म। वहाँ पे उनका अपना एक अलग वो खुद चार्ज करते हैं ना, पीछे से लेस्को से देते हैं। अच्छा वो तो आपकी स्टेट से भी ज्यादा बिजली महंगी दे रही महंगी है। देते हैं। कितने का यूनिट तो देती है? 60 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली। स्टेट कितने का दे रही है? स्टेट तो कम दे रही है 55 इस वो में मिलता जुलता रेट है तकरीबन, लेकिन ये है कि इसमें 22 रुपए वापसी भी जो ले रहे हैं ना यूनिट हमसे, मैंने खुद नेट मीटिंग लगवाई, वो मुझसे 22 रुपए यूनिट वापस लेते हैं। यानी जो वो खुद बेचते हैं 55 का, जो जब वो वापस लेते हैं तो 22 का 22 लेते हैं। रुपए का। सही है, तो आवाम भी बड़ी समझदार हो गई है क्योंकि अब हर घर घर में बिजली पैदा हो रही है। सही है, तो सर, आप ये- कह रहे ये हैं असल में देखें ना, वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और अब ये रोका नहीं जा सकता, लोगों ने यहाँ पे इम्पोर्ट कर ली है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि एक दिन आप उठें आप कहें जी पाबंदी है इसके पाबंदी ऊपर। है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। chaos क्रिएट होगा। या तो आपने पहले दिन से कोई पॉलिसी बना दें, एक्चुअली मैं ये जो आप कह दें जी पहले 4 सालों में जो लगाएगा उनको कम पड़ेंगे। मेरा क्वेश्चन फिर ये है कि हम्म। उस एले अकल को अब कौन तलाश करे कि जिस वक्त ये जो बंदा सब कुछ हो रहा था। सेक्रेटरी साहब जो बैठे हुए थे उस वक्त 2-3 जो इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है, और जिनकी राइट अंडर नोज ये कहा गया कि नेट मीटरिंग कर दें, अन्य वाह कंटेनर आ रहे थे। सर ये बताएं ना, नेट मीटरिंग की किसी ने पॉलिसी बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी, बनी है तो चल रहा है ना। बनी थी ना हाँ। पॉलिसी। बनाने के बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, अब वो किसी और महकमे में सुकून से जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। यू गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल इसी ठीक। तरह जो आज लोग बैठे हुए ये जो कुछ कर रहे हैं, ये 1-2 साल में किसी और में बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ लोग अपने एक तो है किसी से राय लेना ना, वो समझते हैं कि हम अकेले कुल हैं। मैं ही एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं ही प्रोफेशनल हूँ पावर सेक्टर का भी, मैं ही फाइनेंस का भी एक्सपर्ट हूँ। हालांकि मैं किसी को कई हमारे ऐसे दोस्त हैं ब्यूरोक्रेट्स, हमारे भी यार दोस्त हैं, उन्होंने आखिरी दफ़ा जब पढ़ा होता है ना, वो जब सीएसएस किया होता है उसके बाद उन्होंने कभी पढ़ने की जहमत नहीं की होती। चंद एक लोग हैं जो पढ़ते हाँ, हैं हमारे। पढ़ते हैं। अच्छा, अब फिर इसका सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि बिजली महंगी जो है वो आपके हाथ में नहीं है, आम आदमी के। तो अगर किसी कोई लगवा सकता है लगवा ले नेट मीटरिंग वाले में, फिर गवर्नमेंट के साथ उसका मसला चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी लेके आएगी, आज नहीं तो 4 महीने बाद ले आएगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब है अगर किसी ने सोलर लेना है तो लगवा ले, लेकिन जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं गवर्नमेंट को बिजली बेच के अपना खसारा पूरा करूंगा, ये काम नहीं होना। नहीं, देखिए अब इसमें बहुत सारी फिर ना एक और मैं समझता हूँ कि बड़ी प्रॉब्लम इस तरह क्रिएट होनी है। आप देखिए बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री थी ना पाकिस्तान की, वो भी स्विच हो गई थी सोलर पे। आपकी टोयोटा, होंडा, आपके सीमेंट फैक्ट्रीज, इन्होंने 4-4, 6-6 मेगावाट के, 8-8 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए सोलर पे। ठीक है, तो अब आप क्या समझते, क्यों तो अपनी कास्ट को कंट्रोल रखने के लिए, अगर आप कल उनसे ये चीज़ें वापस ले लेते हैं, आप कह रहे चलें जी कल से बिजली इस्तेमाल करें सोलर फॉर द में, सेक ऑफ आर्गूमेंट बात कर रहे हैं, तो दोबारा उनकी जब कास्ट चीज़ों की प्रोडक्ट की बढ़ेगी, वो कहेंगे भाई ये ultimately- देखो हम बंद करके जा रहे हैं। नहीं, ना भी बंद करें तो वो कास्ट फिर भी आप जो चीज़ों की कास्ट जब ऊपर जाएगी तो वो आप और मैं ही पे करेंगे। जो चीज़ भी वो बना रहे हैं वो उतनी महंगी हो जाएगी।